दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो मनी प्लांट है वो काफ़ी सारी लताओं वाला हो, एक प्लांट में से ही काफ़ी सारी जो है लताएं वो निकले, उसके बाद आपका जो प्लांट है उनकी पत्तियां भी काफ़ी चमकदार रहें, तो ये आज का वीडियो जो है आप लोगों के लिए है। दोस्तों, आज की वीडियो मिस मत करिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को काफ़ी सिंपल तरीके से बताने वाली हूँ कि किस प्रकार से है जो आप अपने पौधे में एक आसान सा फर्टिलाइज़र डाल करके अपने पौधे को ढेर सारी लताओं वाली भी बना सकते हैं, जो हर तरफ से लता निकलती हो। और दूसरी बात कि आपके पौधे में आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर मनी प्लांट का ये पौधा है। दोस्तों, फर्टिलाइज़र के अलावा भी कुछ केयर करने की ज़रूरत रहती है, आप उसके भी ज़रूर देखें। जैसे कि अपने मनी प्लांट को वाटरिंग उतना ही दें जितना इसे ज़रूरत हो, मतलब कि जब मिट्टी सूखी रहे तभी वाटरिंग करें, अदरवाइज़ ओवर वाटरिंग ना करें। उसके बाद आप अपने गमले की जो ड्रेनेज है वो अच्छी रखें, ताकि आपके पौधे में वाटर लॉगिंग की समस्या ना हो। तीसरी बात, अपने पौधे को ब्राइट डायरेक्ट सनलाइट में रखें, क्योंकि मनी प्लांट जो है जितना वाटर लविंग है उससे कई ज़्यादा सन लविंग भी है, तो इसे धूप की आवश्यकता काफ़ी ज़्यादा होती है। उसके बाद दोस्तों, अपने पौधे में हमेशा ध्यान रखें कि जब जब इस प्रकार से पीले पत्ते वगैरह होते रहे, तो ये कभी कभी हो जाते हैं, तो इन्हें आप इस प्रकार से हटाते रहे। नहीं तो इसे अगर आप नहीं हटाएंगे तो ये अपने साथ कई सारों पत्तों को भी इन्फेक्ट कर देता है, तो इसे भी आप समय समय पर हटाते रहें। तो चलिए दोस्तों, अब हम दूसरे पौधे पे आपको दिखाएंगे कि आपको किस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है और कैसे करना है। दोस्तों, ये है हमारा दूसरा प्लांट जिसमें हमें अपने फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है, क्योंकि दोस्तों इस पौधे में अभी काफ़ी सारी समस्याएं हैं। जैसे ये अभी काफ़ी छोटा है, सिर्फ एक लतर का जो कहलाता है, एक बेल का खाली ये पौधा है, तो इसे हमें बहुत सारे बेलों में बदलना है। दूसरी बात, इसकी पत्तियां जो है कुछ इस प्रकार से जली हुई है और फिर इस प्रकार से भी, तो इसे हम इस तरीके से तोड़ करके हटा देंगे और उसके बाद अब हम इसमें फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे। और इसकी पत्तियों को भी आप देख सकते हैं, ये कुछ उतनी ज़्यादा चमकदार भी नहीं है। तो चलिए दोस्तों, इसके फर्टिलाइज़र की अब हम तैयारी करते हैं कि अब हम फर्टिलाइज़र जो है वो किस प्रकार से बनाएंगे। दोस्तों, फर्टिलाइज़र बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक कंटेनर को ले लिया है। इस कंटेनर में ये देख सकते हैं, इस कंटेनर में हमने लिया है केले के छिलके को अच्छे से सुखा करके। उसके बाद हमने एक केले के छिलके को ले लिया है और 1 से 1.5 प्याज के छिलके को। दोस्तों, प्याज के छिलके को और केले के छिलके को इसमें डाल करके हम डालेंगे फिर 1 चम्मच के जो है ये हमने डाला। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये है सीविड फर्टिलाइज़र। तो सीविड फर्टिलाइज़र, प्याज के छिलके और केले के छिलके को हम इसमें डाल लेंगे और इसके बाद ऊपर से हम जो है डालेंगे इसमें 1 लीटर भर करके पानी। दोस्तों, इसे डालने के बाद इसे हमें 24 घंटे के लिए कम से कम छोड़ देना है। 24 घंटे के बाद छोड़ने के बाद ये बनेगा, उसके बाद हम जो है ये लिक्विड फर्टिलाइज़र इसमें डालेंगे। दोस्तों, इस लिक्विड फर्टिलाइज़र से क्या फ़ायदे होते हैं अब हम आपको वो बता देते हैं। तो दोस्तों, इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को इसमें डालने से आपके पौधे में काफ़ी सारी जो है वो बेल और लताएं निकल कर के आती हैं। दूसरी बात, केले के छिलके जो इसमें हमने डाले हैं उसकी वजह से आपके जो पौधे हैं वो काफ़ी ज़्यादा बहुत सारे रूट्स उसके निकलते हैं, जिससे कि जो हमारा मनी प्लांट होता है वो काफ़ी ज़्यादा घना होता है। सीविड फर्टिलाइज़र हमने डाला है, सीविड फर्टिलाइज़र के वजह से इसके जो जड़ है वो काफ़ी मजबूत होंगे, और जड़ अगर मजबूत रहेंगे तभी वो काफ़ी सारे जो है अपने ब्रांचेस निकाल पाएगा। जो दोस्तों, प्याज के छिलके को जो हमने डाला है वो हमारे पौधे को बहुत सारे बेल निकालने के लिए मदद करेगा, बहुत सारे पत्तियों को ये निकालेगा। दोस्तों, ध्यान रहे कि ये जो हमने 1 लीटर बनाया है, ये 24 घंटे के बाद इसे हम डाइल्यूट करेंगे सेम 1 लीटर और पानी में 1:1 के रेशियो में, उसके बाद हम इसमें डालेंगे। दोस्तों, मतलब कि अगर ये 2 लीटर पानी हो जाता है तो हम आधा इसमें डालेंगे, और अगर हमारा कोई और प्लांट हो तो हम उसमें भी डाल सकते हैं। ध्यान रखें कि मनी प्लांट वाले पौधे में जो मिट्टी में लगा हो हमें उसमें ही डालना है। हमें जो हम पानी में भी कई लोग अपने मनी प्लांट को लगाते हैं तो उसमें इस फर्टिलाइज़र को नहीं डालना है। धन्यवाद दोस्तों।